से यूट्यूब पे अवेलेबल था। मेरा पहला लेक्चर, ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, ये असाइनमेंट्स इसलिए हैं कि आप सबको ये मोटिवेशन मिले कि जब मैंने आगाज किया था तो मैं हजारों गलतियां कर रहा था, और वो हजारों गलतियां आज भी सब की सब यूट्यूब पे मौजूद हैं। मेरी पूरी टीम मुझे हमेशा कहती है, शाह साहब पुरानी सब चीजों को डिलीट कर दीजिए। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं सारी गलतियों को चाहता हूं वो यूट्यूब पे मौजूद रहें, और जब भी कोई नया सफर शुरू करे यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकिंग का या अपने को लेक्चर देने का, तो वो ये सब की सब मेरी गलतियों को भी सामने रख ले और उसे याद रहे कि ये गलतियां मैंने की। इन गलतियों से निकल के मैं आज इतनी बड़ी फॉलोइंग पे पहुंचा हूं। नंबर 1, पहली गलती मैं आपसे गोशगुजार करूं, मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता था। मैं कैमरे का एंगल कभी ठीक नहीं रखता था। आपको बेशुमार मेरी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैं लेक्चर सामने दे रहा हूं और कैमरा साइड पे लगा हुआ है, मेरा साइड पोज आ रहा है। हमें अपनी पावर लुक का पता होना चाहिए। ये बड़ा ये अहम वर्ड है, इसको लिख लीजिएगा, पावर लुक। पावर लुक का मतलब ये है कि आप अगर लेफ्ट ऐसे करके देखें, कैमरा इधर है, सामने है, उसका इम्पैक्ट क्या है। आप इधर कैमरा है और मैं इधर बात कर रहा हूं, इसका इम्पैक्ट क्या है। छोटी सी मिसाल लीजिएगा, 7 न्यूज के मेरे प्रोग्राम में यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसमें जब मैं बैठा हूं राइट पे और होस्ट जो है वो लेफ्ट पे है, उन वीडियोस और जब मैं लेफ्ट पे हूं और होस्ट राइट पे है, दोनों वीडियोस में फर्क है। और फर्क क्या है, जो मेरी पावर लुक है वो जब मैं लेफ्ट पे बैठता था तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता था, वो ज्यादा देखी जाती थी, उसमें मेरी मेरा कंटेंट ज्यादा पावरफुल दिखता था क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी पावरफुल दिखती थी। तो सबसे पहली गलती जो तादेर में गलता रहा वो गलती थी कि मुझे ये पावर लुक का पता नहीं था। मुझे पता नहीं था कि इसको फेस कैसे करना है या मैं किस एक्सप्रेशन या किस एंगल पे आऊं तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। याद रखिएगा, आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो प्रेफरेबली आपकी आंख और कैमरा बराबर होना चाहिए। अच्छा, आजकल क्योंकि स्ट्रिक्स के जरिए भी काम किया जाता है तो तब भी आप ऐसे करके देख रहे होते हैं उस कैमरे की तरफ, तब ही आई कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, एक छोटा सा एक्सपीरियंस करते हैं। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं लेकिन आई कांटेक्ट नहीं करता। मैं थोड़ी देर बात करूंगा और आप डिफरेंस देखिएगा क्या होता है। मैं अब आपसे बातचीत कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि फेस का एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो बातचीत कर रहा हूं तो मैं आपसे आई कांटेक्ट में नहीं हूं, लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूं और बात करते हुए अपने पूरे एक्सप्रेशन के साथ, अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने फेस के एक्सप्रेशंस के साथ, अपने चेहरे के एक एक तासुर को शामिल करके आंखों में आंखें डाल के शाहरुख खान की तरह बात करता हूं तो इसका इम्पैक्ट बदल जाता है। सो मुझे पहली गलती पता लगी कि अगर मुझे कैमरे को फेस करना है तो कैमरे को फेस करने के लिए मुझे प्रिपेयर करना है अपने आप, और वो प्रिपरेशन ये है कि मैं देखूं कि मैं कहां किसको देख रहा हूं। क्योंकि याद रखिए, YouTube एक ऐसा तजुर्बा है जिसमें आप दरअसल अपनी ऑडियंस को फिजिकली देख नहीं रहे होते, आप कैमरे को देख रहे होते, लेकिन उस कैमरे के पीछे एक पूरी दुनिया है जो आपको फॉलो कर रही है। नंबर 2, मेरे से गलती क्या होती है, जो मेरा प्रोफेशन है जिसको आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं, इसमें एक ट्रेनर की लुक क्या होनी चाहिए। तो यार, मैं लोगों को कामयाबी पढ़ाता हूं, मेरी अगर लुक पावरफुल नहीं है तो मैं तो कामयाब नहीं हो पाऊंगा। लिहाजा मैंने पावर ड्रेस को पढ़ा। ये सेकंड चीज आपको बता रहा हूं, आपका कंटेंट, आपका काम, आपका सब्जेक्ट और आपकी पर्सनैलिटी वो मैच होनी चाहिए। याद रखिए, लोग आपको देखते पहले या सुनते बाद में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी आंख पहले अंदाजा लगाती है और कान बाद में भांपता है। तो आप ये 2 गलतियां मैं बड़ा देर तक करता रहा। नीली पीली शर्टें, चेक वाली शर्टें, अजीबो गरीब किस्म की पैंटें और अजीबो गरीब किस्म के कपड़े पहन के मैं रिकॉर्डिंग्स करवाता रहा। उस कंटेंट में शायद थोड़ी सी जान थी, अल्लाह ने बचत कर दी, लेकिन वो तमाम गलतियां मैं चाहता हूं आप ना करें। अच्छा, अगर आप एक चैनल बना रहे हैं जो कि एक शेफ का चैनल है, तो फिर आपकी लुक शेफ की होनी चाहिए, फिर आपको अपना एक लिबास आपको डिजाइन करवाना चाहिए। अगर आप एक फैशन डिजाइनर हैं, आपको फैशन की सेंस है, लेकिन आपकी लुक से नहीं लगता कि आपको फैशन की सेंस है, तो फिर आप फैशन डिजाइनर नहीं हैं। तो जो चैनल जिस नाम के साथ जो आपने ब्रांड करना है, जो आपने बन के दुनिया के सामने आना है, तो पहले तय कर लीजिए कि आपको पावर लुक और एक पावरफुल एक्सप्रेशन के साथ आना है। इसके साथ अब ये हुआ कि जी
मेरी बेशुमार तलफ़ुज़ की गलतियाँ थी। मेरे पे आप भी क्रिटिसिज्म होता है, मैं एडमिट करता हूँ। मैं पिंडू हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं बताने में कि मैं पैदा गुजरात के एक छोटे से गांव में हूँ, और करते करते मैं तदेर उर्दू सीखने में मैंने लगा दी। मेरे स्कूल में मैं वो बच्चा था जो उर्दू सीखने में बड़ा स्लो था। तो वो मेरी गलतियाँ पिछले चंद सालों तक चलती नहीं, बेशुमार गलतियाँ मैंने दुरुस्त करनी होंगी और मैं करता रहूँगा। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं उर्दू का टीचर नहीं था। मेरे पास एक मैसेज था, मेरे पास कंटेंट था, मेरे पास बात थी। ये बात होना बड़ी अहम होता है। बात से बात होती है, वासिफ साहब की जैसे बात थी और मुझे वो बात करनी थी। और वो बात में अगर जान थी तो फिर बात की जान उसको वायरल खुद ही कर देती है। ये बड़ी आपको अहम बात बता दूं, दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्शन आप करके बैठ जाएं, लेकिन आपके पास बात नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, आप पे वो कर्म नहीं है। ये कर्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं बेशुमार वीडियोस में बयान करता रहता हूँ। आप पे अल्लाह का फजल और कर्म नहीं है, यानी उस काम में जान आती है आपकी नीयत से। आप में से मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन कौन चाहता है कि उसकी YouTube और उसके YouTube का कंटेंट दुनिया में बॉर्डरलेस फैल जाए? जवाब दीजिएगा जी, यस या नो। ढेर लग गया ना यस का, सारे चाहते हैं। इसका नुस्खा है आपकी नीयत क्या है। अगर आप मशहूर होने के लिए कर रहे हो ना, तो मेरे भाई मेरी गुजारिश है, उससे ज्यादा आसान नुस्खा मैं बता देता हूं। आप सिर्फ पेंट पहन के मोटरसाइकिल पे बैठ के पूरे लाहौर में आज घूम के दिखा दो, सारे चैनल्स आपको कवर कर देंगे, पूरी दुनिया में आप मशहूर हो जाएंगे। काम करके मैसेज के साथ फैलना एक संजीदा काम है और इसके लिए इखलास और नियत चाहिए। सो पहले क्लियर कर लीजिए कि आप जो काम करना चाह रहे हैं इससे दरअसल करना क्या चाह रहे हैं। बस मेरे ज़हन में मैसेज क्या था, मैं 2010 तक बेशुमार बच्चों को, हजारों को पढ़ा चुका था। मेरा मैसेज ये था, गाइडेंस की बड़ी कमी है। तो जो क्लासरूम में लेक्चर में गाइडेंस के देता था, अल्लाह ने मेरी उस गाइडेंस के लेक्चर को वायरल कर दिया। यार मेरे फिजिक्स मेरे पढ़ाए स्टूडेंट थोड़े होंगे, मेरे केमिस्ट्री पढ़ाए थोड़े होंगे, मेरे मैथ पढ़ाए चंद हजार होंगे, लेकिन मेरी वीडियोस, पर्सनल डेवलपमेंट और ये सारा मैसेज इसके फॉलोअर्स मिलियन बिलियंस में क्यों है? क्योंकि ये मेरा असल कोर मैसेज ये था। मैंने स्पेस ढूंढी कि पूरे तालीम के निज़ाम में गाइडेंस नहीं है। आप देखिए जो आप करना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज, यानी इस प्रोसेस को मैं बयान करना चाहूंगा, जिस टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हैं, वन थिंग, कैरी गेलर का फार्मूला, किताब का नाम द वन थिंग, और उर्दू में तर्जुमा हमने किया, उसका नाम है जीत की जानिब। ये जीत की जानिब, पहला कदम ये है वन थिंग। कोई एक चीज पकड़ लो, कोई एक चीज। और किस चीज को पकड़ना है, इसका जवाब बाहर से नहीं मिलेगा। आप देखें जी, वो ट्रेंड बड़ा है। ट्रेंड तो जनाब पाकिस्तान में, अगर आप कोई फनी, वो क्या होता है, अभी प्रैंक्स होते हैं, वो शुरू करते हैं भाई, उसको तो मिनटों में आपका वो वायरल हो जाना है। लेकिन आप ये देखिए, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, उससे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उससे कोई किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यार बदलाव लाजमी नहीं मोटिवेशन स्पीकिंग से हो, सिखाना, उस चीज को सिखाना जो आती हो, उस चीज को सिखाना जिसमें दिल लगाओ। मिसाल खाना पकाना है, अगर मेरी बहन को सुन रही है और ये चैनल लॉन्च करना चाहती है, यार आपको एक डिश आती है, एक काम, बच्चों का खाना, ये छोटे बच्चे जो होते हैं हम गोद में उठाते हैं, इनके भी खाने बनाए जा सकते हैं ऑर्गेनिक फूड्स कि जनाब इनको हमने जो क्या नाम लेते हैं, खीरा मैश करके कैसे देना है, पोटैटो मैश करके कैसे देने हैं, कोई एक आइडिया आपने पकड़ा। लेकिन काम वो पकड़ा जिसमें आप कहें मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, मुझे एक मेरे अंदर आतिश फिशा है, वॉल्केनो है जो फटे जा रहा है कि मैंने इस मैसेज को फैलाना है। मसलन आप वकील हैं, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, आप कानून की अवेयरनेस का चैनल बना सकते हैं कि आम बंदे को कम से कम कितना कानून पता होना चाहिए। आप एक अच्छी हाउस वाइफ हैं, आपके हस्बैंड दुआएं देते हैं, यार अल्लाह ताला ऐसी काबिल बीवी सबको दे। वो मेरी बहन एक चैनल बना सकती है और वो चैनल जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से सिखा सकती है कि किस तरह से हमारी जो बहनें हैं वो घर को मैनेज कर सकती हैं। आप में से कोई बड़ा काबिल बंदा बैठा है, दुनिया में इस वक्त टॉप जो हॉट टॉपिक्स हैं उसमें वर्क लाइफ बैलेंस है, घर और दफ्तर और जाती जिंदगी को मैनेज कैसे करना, टॉपिक है जी, एक एरिया पकड़ लें, आप शुरू कर दीजिए इस पे काम। आपका जो विजडम है, आपके ग्रे हेयर्स हो चुके हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, 50-60s में आ चुके हैं, जो 50-60 सालों का विजडम है, उस विजडम को पकड़ के आप एक चैनल लॉन्च कर सकते हैं। यानी एक बात याद रखिएगा,
टॉपिक और एरिया सिलेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मेरे से पूछेंगे, आबिद से पूछेंगे, अपने बाकी ट्रेनर्स कोच से पूछेंगे तो ज्यादती करेंगे। इसका जवाब अपने अंदर से लें। अभी आप मेरे कोई यूट्यूब की वीडियो निकालिए, नीचे आपको कमेंट्स कहीं मिलेंगे, मैं गरीब लड़का था और मैंने उसके बाद एक यूट्यूब चैनल बनाया, तो आप प्लीज मेरी मदद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर माफी के साथ ये कहूंगा, ये सबसे शोधा तरीका है यूट्यूब चैनल चलाने का। आपको मेरी एक वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें मैंने कहा हो कि यार ये मेरी वीडियो है, बेल का बटन दबा दे, सब्सक्राइब करें। क्यों सर? अगर आपके कंटेंट में जान है ना, आपको ये कहने की जरूरत ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के सब टॉप एंकर्स के यूट्यूब चैनल्स हैं। आप किसी बड़े नाम को ले लीजिए, किसी बड़े एनालिस्ट को ले लीजिए, उसका यूट्यूब चैनल आपको नजर आएगा। क्यों? जो जमाना आ गया, इस जमाने में यूट्यूब चैनल आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। आप गूगल पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, आप सर्च किए जाते हैं, आपको सुना जाता है, आपको रेगुलर फॉलो किया जाता है, आप हीरो हैं, आप सेलिब्रिटी हैं। ये सारे लेसन्स के बाद आगे चलूंगा और अगली बात कहूंगा। अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं और एक वीडियो बना के भाग जाना है आपने, तो मेहरबानी करके ना करें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने आग जलानी है और आग जला के उसको लकड़ियां डालेंगे, उसको आप इनपुट देंगे तो वो चलेगा। ये एक वीडियो से नहीं चलता। अगर मैं 2010 में चैंपियन स्टूडेंट बना के आराम से बैठ जाता, तो आज 2020 सितंबर के महीने में मैं इस फॉलोइंग के साथ इस कोर्स को ना करवा रहा होता। ये तभी मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने रेगुलर ये काम किया। मैं आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ बड़ा समझाने लगा, ध्यान से जरा समझिएगा बात को। सर मैंने दीन को जितना समझा, पढ़ा, जाना कुरान और हदीस से, ये समझ आई अल्लाह खुददारी को बड़ा पसंद करता है। हमें काश कि ये खुददारी पे भी जो दीन के बड़े खूबसूरत असबाक हैं वो मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतहा का पसंद फरमाया खुददार इंसान को। वो इंसान जो मछली पकड़ना सीख लेता है, और एक ऐसा इंसान जो दूसरा मछली पकड़ता है और वो खाता रहता है, वो मोहताज हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। मुझे पहले दिन से ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ के 20-22 साल में इब्तिदा से समझ आ गई कि यार दूसरों की सपोर्ट मिल सकती है। सफर, जुमला सुनिएगा, सफर अपना होता है, मंजिल अपनी होती है, कश्ती अपनी होती है, चप्पू अपने होते हैं, जोरे बाजू अपना होता है, पर और परवाज इकबाल कहता है वो अपनी होती है। हमारा मसला ये होता है, ये इट्स अ गुड वे दैट कि आप कमिंग डेज में जो यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगा, आप में से कुछ लोग मुझे रिकॉर्ड करें, आपके चैनल का सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, आपकी वीडियोस व्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन इट्स नॉट अ सोल्यूशन। अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? आपको खुद अपने टैलेंट को लाना होगा। यार हमारा बड़ा ताबेदार बच्चा है, छोटा भाई है मेरा, यासिर शामी, उसकी वीडियो क्यों पाकिस्तान में इतनी वायरल हो जाती है, डेली पाकिस्तान से क्यों इतने व्हाट्सएप में मौजूद नजर आती है? ठीक है कि उसमें थोड़ा मजा भी होता है और उसका एक अपना अंदाज है। क्यों? क्योंकि उसका टैलेंट है। आप उसका टैलेंट, उसके टैलेंटेड होने से इनकार नहीं कर सकते। उसके कंटेंट से इतराज आपका हो सकता है, मेरे कंटेंट पे 10 इतराज हो सकते हैं, लेकिन काबिलियत एक ऐसी चीज है जिसको दुनिया का कोई बंदा रोक नहीं सकता। हुनर को, फन को, टैलेंट को, स्ट्रेंथ को दुनिया का कोई डैम, कोई बंद ऐसा नहीं बना जो रोक सके। सो ऑर्गेनिक वे में जाइए। ऑर्गेनिक वे में जाने से आपको मौका मिलेगा। मैं छोटी सी मिसाल, तो समटाइम हमने किसी को मौका दिया और अपने चैनल पे डाला, वो ग्रो कर गया। जब वो अपना चैनल बनाता है तो उसकी ऑर्गेनिक एंड रियल ट्रैफिक कोई नहीं है। दरअसल वो उस फ्लो की वजह से, जो हमारे ट्रैफिक सारी थी, उस ट्रैफिक की वजह से टॉपिक ले लिया, आपने अपनी पर्सनालिटी उसके लिए तैयार कर लिया, आपने वो गलतियां जो हमने की आपने नहीं करनी, आपने तैयार कर दिया, आप ऑर्गेनिक वे में आगे बढ़ने लग पड़े। अब ये सब कुछ करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मिनिमम वन मैन शो है, जिसके लिए सिर्फ एक मोबाइल फोन चाहिए, जिसके लिए एक माइक चाहिए, जिसके लिए एक स्टैंडी, एक हैंड स्टैंड, कुछ भी चाहिए। लेकिन आइडियल क्या है, ये मैं आपको अपना राज बताने लगा। मुझे ये बात समझ आ गई कि अकेला कासिम अली शाह ये एम्पायर खड़ी नहीं कर सकता। लिहाजा पहले दिन जो मेरे साथ था टीम मेंबर आबिद, उस वक्त मेरी वीडियोस आती थी ilmkidunia.com पे। मैं हमेशा मशहूर हूँ अपने बड़े भाई जो सीईओ थे, बड़े भाई की तरह मैं उन्हें लेता हूँ, गुलाम अली साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, कि उस टाइम पे हमें उन्होंने मौका दिया और इल्म की दुनिया पे हमारी वीडियोस आना शुरू हो गई
और आबिद वो वीडियोस बनाता था, यूट्यूब को मैनेज करता था, फेसबुक को मैनेज करता था। ये सब सिलसिला जब चला, आबिद आज भी मेरी टीम में मौजूद है। तो अकेले मैंने तरक्की नहीं की, तरक्की आबिद ने भी की है। तरक्की सिर्फ मेरी नहीं थी, तरक्की सबकी थी। 2015 में 14 या 15 में ज़िशान ऐड हो गया। ज़िशान हमारे पास आज भी वो तबरक के तौर पे, बरकत के लिए हमने वो कैमरा रखा हुआ है, जिस कैमरे की जो मालियत है वो चंद हज़ार रुपये है। वो हैंडी कैमरा है जिससे ज़िशान रिकॉर्ड करता था, वॉइस अलहदा रिकॉर्ड होती थी, फिर हम उसको सिंक करते थे, फिर उसको प्रोड्यूस करके अपलोड करते थे। सर वो टीम के लोग, यार जो काम नहीं आता उसका बंदा ढूंढ लो। पहिया दरियाफ्त हो चुका है, हमें दोबारा पहिया बनाने की जरूरत नहीं है। इससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। मेरा यूट्यूब चल रहा है, मेरे यूट्यूब चलने से यार 10 बंदों का रोजगार भी चल रहा है। यार क्यों सारा कुछ हमने खुद ही करना है कि यार मैं पहले पहिया बनाऊं, फिर स्टीयरिंग बनाऊं, फिर गाड़ी बनाऊं, फिर इंजन बनाऊं, फिर सब असेंबल करूं, फिर गाड़ी चलाऊं। उससे बेहतर है मैं गाड़ी खरीदूं और चलाऊं। तो भाई आउटसोर्स करें। देखिए मेरी कौन सी साइड वीक है, मेरी टेक्निकल साइड वीक है, मैं कंटेंट में वीक हूँ, मेरी कम्युनिकेशन वीक है, मेरी प्रेजेंटेशन वीक है। आप ढूंढे ना कहाँ गलती है। मेरी प्रोडक्शन वीक है, मेरे वॉइस का, मेरे थ्रो का प्रॉब्लम आता है। मुझे पता नहीं है कि चंद शुरू के सेकंड्स में ही आपकी ऑडियंस एंगेज हो जाए तो वीडियो सुनी जाती है। अगर चंद सेकंड्स में लोगों ने डिसाइड किया मुझे नहीं सुनना, तो वीडियो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं जो थोड़ी देर देख के छोड़ दी जाती हैं, उनको कोई नहीं देखता। चलती वही वीडियोस हैं जिसमें इंगेजमेंट होती है, जो अपने साथ इंगेज कर देती हैं, जो कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट इंगेज कर देती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कि आपने आउटसोर्सिंग की, आपने टीम बनाई, आपने साथ लोग जोड़े, और काश कि हमें अपने साथ लोग जोड़ने आ जाए। कई लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, वो नहीं टिक सकते। कई लोगों को अच्छी टीम मिलती है, वो टिका नहीं सकते। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो काबिल लोगों को टिका ना सके। मेरी अल्लाह का, मैं हमेशा एहसान अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे इस वक्त मेरे अंडर तकरीबन 128 लोग काम कर रहे हैं। और इन 128 लोगों की, अब ये देखें ना, कई क्वेश्चंस कईयों को पता ही नहीं है कि कासिम अली शाह के पीछे पूरी 128 की फोर्स है जो मुख्तलिफ शोबों में एक्सपर्ट्स हैं, और वो अपनी काबिलियत के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कोई कॉर्पोरेट को देख रहा है, कोई यूट्यूब को देख रहा है, कोई फेसबुक को देख रहा है, कोई कंटेंट को देख रहा है, कोई साइकोलॉजी विंग को देख रहा है, कोई एडीआर हमारा जो सुलह का सेक्शन है चीफ जस्टिस साहब वाला उसको देख रहा है, कोई हमारी जो मजीद डेवलपमेंट हो रही है उसको देख रहा है, कोई मार्केटिंग को देख। तो ये सारी टीम सब है तो हम हैं, ये जुमला लिख लें, सब सलामत तो हम सलामत। वासिफ साहब का जुमला है भाई, बगैर टीम बनाए, बगैर एक ग्रुप बनाए आप ग्रो नहीं कर सकते। आपको आगे बढ़ना है तो आपको पावर ऑफ टीम का पता होना चाहिए। हमारा रिसर्चर, हमारा स्कॉलर, हमारा काबिल बंदा अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च क्यों नहीं करता? हकीम की सोच है। हकीम की सोच क्या है? अपने इल्म के को लेकर कब्र के कीड़ों के काम आ जाना है, बंदों को नहीं शेयर करना। और मैं हमेशा अपने क्लासरूम्स में शेयर करता हूं कि मैंने जितना कुछ लर्न किया मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से। यार आप अल्लाह का करम देखें, इल्म शेयर करने से हम किताबों में पढ़ते हैं बढ़ता है, मैं प्रैक्टिस करके देखा है, जिस चीज को आप बांटते हैं वो बढ़ने लग पड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुम में से बेहतरीन शख्स हुआ जो फायदेमंद है। मैं नुस्खा बता रहा हूं आपको, आप फायदेमंद हो जाएं, दुनिया आपको फॉलो करेगी। आखिरी बात क्या कि मैं इसको कंक्लूड करूंगा, सर पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। हम भागते हैं पैसे के पीछे, पैसा नहीं मिलता। जिस दिन आप क्वालिटी के पीछे भागोगे, इंप्रूवमेंट के पीछे भागोगे, खुद को बेहतर बनाने के पीछे भागोगे, पैसा पीछे पीछे भागेगा। ई कॉमर्स की क्लास मैंने पिछले दिनों पढ़ाई है, फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन। इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। तो यार अगर अपने काम का यूट्यूब चैनल है आपका रोजगार भी चल रहा है, इल्म भी फैल रहा है, लोगों को फायदा भी मिल रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सो कीप इन योर माइंड, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। इसको डायरेक्ट चक्कर में पड़ोगे ना पैसा आएगा ना वीडियो फैलेगी। और मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज कभी किसी को वीडियो भेज के ना कहें प्लीज फॉरवर्ड इट। अंदर होवे सच ते बाहर खलो के नच। आपके कंटेंट में जान है। गुब्बारा नीला पीला नहीं उड़ता, गुब्बारे के अंदर कुछ होता है जो उसको उड़ाता है। आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई काबिलियत है, सर आप जंगलों में बैठे हैं आप छा जाएंगे, लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं है तो कासिम अली शाह अपने साथ फोटो लगा के बता दे कमाल इंसान है, कोई फायदा नहीं होगा। मेरा सबसे बड़ा लालच ये है कि आप लोग कामयाब हो जाएं। मेरी सबसे बड़ी हसरत और ख्वाहिश कह ली, तमन्ना,
ड्रीम ये है कि मैं यार कह सकूं कि 100 सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब की, उसमें छोटा सा पुर्जा, छोटा सा पेज नट बोल्ट कासिम अली शाह का लगा था। अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियां अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मुजम्मल शहजाद ऑफिशियल को विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच।